नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती है उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। अरे बात और कहना चाहता हूं आपसे कि मत सोचो जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। विश्वास रखो अपनी परम सत्ता पर और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, सफलता दामन चूमेगी। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को दीपावली महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों का ये त्योहार राष्ट्र के सभी लोगों को मंगलमय हो, दाती महाराज की ओर से हृदय से शुभकामनाएं। कैसा रहेगा अक्टूबर 2025 12 के 12 राशियों के लिए। मित्रों, साथियों, दियों की रोशनी जगमगाता हुआ दीपावली का त्योहार लेकर अक्टूबर का महीना आपके सामने है। अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में आने वाला यह त्योहार, आइए अपने घरों के साथ साथ अपने दिलों में, अपने मन में, अपने आसपास की साफ सफाई पर ध्यान दें। क्योंकि जिस तरह हम अपने दुखों के कारण दूसरों को बनाकर स्वयं मासूम बन जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपने घर का कूड़ा कचरा भी सड़क पर डालकर अपने घर को साफ तो कर लेते हैं और फिर उसी सड़क पर बिखरी गंदगी को देकर सरकार को दोष देते हैं। जब भी कोई त्यौहार हम मनाते हैं तो उसके बाद उस त्यौहार के सबूत अक्सर सड़कों पर बिखरे मिलते हैं। मैं अक्सर देखता हूं पेड़ों के नीचे पड़ी भगवान की मूर्तियों को, जिन्हें कभी आप बड़े प्यार से अपने घर लाए थे, उनके सामने दीप और फूल चढ़ाकर हाथ जोड़कर मन की मुरादें मांगी थी, लेकिन थोड़ी सी दरार ने वो सारी बंधन दरकिनार कर दिए। हाँ, ये सच है कि दरार वाली मूर्तियां हमारे शास्त्रों में अशुभ माना जाती, लेकिन मूर्तियों की विदाई पेड़ और कूड़े के ढेर पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विदाई के लिए भी कुछ नियम है जो हमारे शास्त्रों ने बनाए, उसका पालन बहुत जरूरी है। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपके लिए ग्रह नक्षत्र के माध्यम से कैसा रहेगा अक्टूबर 2025 का महीना आपके लिए, उस पर चर्चा करूं। लेकिन इस चर्चा से पहले अक्टूबर माह में पड़ने वाले थोड़े से व्रत और त्योहारों की चर्चा कर लेता हूं। अक्टूबर माह के प्रथम दिन यानी 1 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रों का समापन होगा। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के साथ साथ दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि की जयंती है। 10 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत है। 13 अक्टूबर को अष्टमी होली का व्रत है और 17 अक्टूबर को गोवत द्वादशी और 18 अक्टूबर को धन त्रयोदशी है। 19 अक्टूबर को हनुमान जयंती है। 21 अक्टूबर को दीपावली का पूजन किया जाएगा और 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजन है। 23 अक्टूबर को भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन होगा और 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। यह है अक्टूबर 2025 के महीने के व्रत और त्योहार। अब चर्चा करते हैं कि अक्टूबर 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है। 3 अक्टूबर को बुधदेव शुक्रदेव की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। 9 अक्टूबर को शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। 17 अक्टूबर सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे और 17 अक्टूबर को बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क से संचरण करेंगे। 24 अक्टूबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। राहुदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और केतु देव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल देव इस समय तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रहों का संचरण अक्टूबर 2025 में। और इन सभी ग्रहों का प्रभाव आप पर कैसा रहेगा, क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करें समाधान, कैसे करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न और कैसे पाए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, इन सभी जानकारियों के साथ आपकी मासिक भविष्यफल की तैयारी लेकर आपके सामने हूं। राशिफल को शुरू करना जा रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी बात सदा कहता हूं कि ये राशिफल जो आपके लिए लेकर आया हूं ये चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है। मैंने कोशिश करी है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को देख सकते हैं। यानी 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि हो उस राशि के हिसाब से ये राशिफल आपके लिए सटीक होगा। आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक होगा और आपको मेरे हिसाब से चंद्र राशि के देखेंगे तब भी आपके लिए सटीक रहेगा। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। राशिफल सबके लिए है, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि अक्टूबर 2025 का महीना व्यक्तिगत रूप से आपके लिए कैसा बीतेगा, तो उसके लिए आपकी जन्म कुंडली चाहिए और जन्म कुंडली आपका डीएन है, आपकी ग्रह नक्षत्र, आपकी गणनाएं, योगा योग, दर्शी संबंध, युति संबंध
और क्या इस समय दशा और अंतर्दशा और प्रतिदशा और प्राण दशा, उस आधार पर प्रोग्रेशन करने से पता चलेगा कि आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। तो इसके लिए नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र भर चक्र की 7वीं राशि यानी तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत दे रहा है। राशिफल पे आऊं उससे पहले तुला राशि के व्यक्तित्व के बारे में चंद शास्त्रोक्त बातें। तुला राशि की राशि अधिपति शुक्र देव है और तुला राशि वायु तत्व के अंतर्गत आती है। यह गतिशील राशि है, इनका स्वभाव हंसमुख होता है और व्यवहार में नीति निपुणता और न्यायप्रियता साफ झलकती है। तुला राशि वालों की नए मित्रों से जुड़ने में इनकी मिलनसार प्रवृत्ति सदा सहायक होती है। इन्हें अमीरी और विलासितापूर्ण जीवन शैली सदा पसंद रही है। सौंदर्य, संगीत, अभिनय, कला, इस सब में इनकी रुचि बहुत होती है। जिस जातक की जन्मकुंडली में चंद्र शुक्र शुभ फल देने वाली स्थिति और तुला राशि हो, इनकी मानसिक उत्तेजनाएं इन्हें सकारात्मक कार्यों को जोड़ने में हमेशा अहम भूमिका निभाती है। कई बार मन की चंचलता इन्हें अस्थिर कर देती है, लेकिन जितनी देर तक ये किसी योजना में लगे रहते हैं तब तक इनका ध्यान उसी पर केंद्र रहता है। मित्रों का सत्कार करने में इन्हें विशेष आनंद आता है और परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल रहना इनको पसंद है। ये इनके व्यक्तित्व के बारे में चंद बातें थी। अब बात करते हैं कि अक्टूबर 2025 का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा और राशिफल का आधार ग्रह गोचर है। तो बात करते हैं कि अक्टूबर 2025 के महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं, उसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तुला राशि वालों के लिए अष्टमेश और लग्नेश शुक्रदेव केतुदेव के साथ एकादश भाव सिंह राशि में विराजमान रहेगी। 9 अक्टूबर को शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या से द्वादश भाव में संचरण करेंगे। बात सूर्यदेव, बुधदेव और मंगलदेव की, तो नवमेश और द्वादश से बुधदेव एकादश सूर्यदेव के साथ माह के आरंभ में द्वादश भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे और 3 अक्टूबर को बुधदेव तुला राशि लगन भाव से 24 अक्टूबर को वृश्चिक राशि दूसरे भाव से संचरण करेंगे। 17 अक्टूबर सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला से लगन भाव में संचरण करेंगे। मंगलदेव सप्तमेश और द्वितीय होकर विराजमान रहेंगे। 27 अक्टूबर मंगलदेव स्वराशि वृश्चिक से दूसरे भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव तृतीय और षष्ठेश होकर मिथुन राशि नवम भाव में संचरण करेंगे और 18 अक्टूबर को बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क से दसम भाव में संचरण करेंगे। चतुर्थेश और पंचमेश शनिदेव मीन राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव कुंभ राशि पंचम भाव में। यह है तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 के महीने में ग्रहों का संचरण। अब सबसे पहले बात करें कि अक्टूबर के महीने मोटे तौर पर यह ग्रहों का संचरण तुला राशि पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा। मोटा मोटा तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में कैरियर, कारोबार, नौकरी, कार्य क्षेत्र के लिए उत्तम साबित होगा। कार्यस्थल पर अधिकारी जन से सराहना मिलेगी। साथ ही आपको कोई पुरस्कार अथवा पदोन्नति का समाचार प्राप्त हो सकता है। इच्छा अनुसार शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यदि आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो इस समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। साझेदारी में लाभ मिलेगा। कैरियर और कारोबार में उपजे मतभेद और मनभेद दोनों से छुटकारा मिलेगा, लेकिन गृहस्थ जीवन में सावधानी रखनी होगी। दाम्पत्य जीवन में दूरी आ सकती है। वैवाहिक जीवन संबंधी परेशानियों का नजरअंदाज ना करें। निजी रिश्तों में कटुता से बचना बहुत जरूरी। आप युवा है और विद्यार्थी है तो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते तो इन्हें इस माह प्रयासों के अनुकूल अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि पढ़ाई के क्षेत्र में ग्रह नक्षत्र गणना अच्छा संकेत दे रही है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि अपनों की बात माने और खान पान में थोड़ी सी नियमितता रखनी बहुत जरूरी। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करिएगा। ये मोटा मोटा अक्टूबर 2025 के महीने का ग्रहों के संचरण का संकेत है। लेकिन जब अक्टूबर के महीने में ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, योगा योग, दृष्टि संबंध और युति संबंध बनाएंगे, तब तुला राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा कैरियर और एजुकेशन की। तुला राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणामों का संकेत दे रहे हैं। परिवार का पूरा साथ मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए पंचम भाव कुंभ राशि में राहुदेव का संचरण हो रहा है और पंचमेश शनिदेव छठे भाव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। छठे भाव के अधिपति बृहस्पति देव का संचरण भाग्य स्थान मिथुन राशि से हो रहा है और बृहस्पति देव की नवम दृष्टि पंचम भाव कुंभ राशि पर रहेगी। 18 अक्टूबर को बृहस्पति देव दसम भाव से अपनी उच्च राशि कर्क से संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की नवम दृष्टि छठे भाव मीन राशि पर रहेगी।
9वें इस बुधदेव का संचरण 12वें भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या से लाभेश सूर्यदेव के साथ हो रहा है। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव लगन भाव से संचरण करेंगे। तुला राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना अच्छा रहेगा। पढ़ाई के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत हैं तो जन्मभूमि से दूर जाकर शिक्षा ग्रहण करने का संकेत भी नजर आ रहा है और उसमें आपको लाभ मिलेगा। लेकिन शिक्षा संबंधी कार्यों में सफलता प्राप्ति के लिए नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना होगा। युवा वर्ग के लिए अक्टूबर का महीना सभी क्षेत्र में परिश्रम से सफलता का पूर्ण संकेत दे रहा है। कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। कड़ी मेहनत और परिश्रम की वजह से कैरियर संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। मेहनत और परिश्रम करने पर मनोनुकूल कैरियर परिवर्तन का मौका भी मिलेगा। इस समय आप अपनों के साथ लेकर कोई अपना नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना यही संकेत दे रहा है। नमन। अब मैं बात करूंगा व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक लाभ। तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना व्यवसाय, नौकरी, कामकाज और आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूलता का संकेत दे रहा है। तुला राशि वालों के लिए व्यापार भाव के अधिपति मंगल देव लगन भाव में विराजमान होकर सप्तम दशा में अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष को देख रहे हैं। मंगल देव की चतुर्दशी चतुर्थ भाव अपनी उच्च राशि मकर पर रहेगी। 27 अक्टूबर को मंगल देव धन भाव से स्वराशि वृश्चिक से संचरण करेंगे और छठे भाव मीन राशि में शनिदेव विराजमान रहेंगे। षष्ठे बृहस्पति देव का संचरण भाग्य स्थान मिथुन राशि से हो रहा है और लाभ स्थान सिंह राशि में लग्नेश व अष्टमेश शुक्रदेव केतुदेव के साथ विराजमान है। भाग्येश बुधदेव का संचरण इस माह 12वें भाव लगन भाव और धन भाव से होगा। यदि आप नौकरी में है, बस इस बात का ध्यान रखें, इस समय कार्यस्थल पर कार्य में लापरवाही से बचना है। नौकरी वालों के लिए इस महीने अधिकारी वर्ग को पूर्ण सहयोग देना होगा, अन्यथा नौकरी में परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। यदि आपने अधिकारियों का सहयोग दिया, अधिकारियों के साथ तालमेल रखा और सहकर्मियों को साथ लेके चले तो नौकरी में उत्तम अवसर, लाभ और सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। कार्यस्थल पर कार्य के प्रति डेडिकेशन, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी ही आपको कार्य में अच्छी सफलता दिलाएगी। नौकरी में बैंकिंग, जीवन बीमा, इनकम टैक्स, रेल विभाग, डेयरी प्रोडक्शन, इन क्षेत्रों में नौकरी करने वालों के लिए यह महीना उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है और अच्छी राहत मिलेगी। परंतु यदि पार्टनरशिप में व्यापार है तो वाद विवाद की प्रबल संभावना, सावधानी बरतें, लापरवाही ना करें। लेकिन आय स्रोत में बढ़ोतरी, धन कोष बढ़ेगा। अपने से बड़ों से, मित्रवत लोगों से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अच्छी विदेशी कंपनियों से नए ऑर्डर और टेंडर की प्राप्ति भी हो सकती। आर्ट गैलरी में अच्छा कार्य करने का अवसर मिलेगा, लेकिन साथ काम करने वाले सहकर्मियों और साथियों के प्रति थोड़ा सा सावधान भी रहना पड़ेगा, संतुलन बना के रहना पड़ेगा। वैसे मनोबल मजबूत होगा। त्वरित निर्णय आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करेंगे। 18 अक्टूबर को बृहस्पति देव दशम भाव अपनी उच्च राशि कर्क से संचरण करेंगे। इस महीने सरकारी योजनाओं पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। व्यापार में वृद्धि, आय के साधनों में वृद्धि के कारण आय के नए साधनों के प्रति नवीन योजनाएं बनेगी। व्यवसाय में स्थिरता आएगी। विशेष रूप से किराना, डेकोरेशन, लग्जरी, गाड़ियां, इंटीरियर, गिफ्ट, हैम्पर, टूर एंड ट्रेवल्स, टेंट, ट्रांसपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट में अच्छा लाभ मिलेगा। तो कारोबार की दृष्टिकोण से कह सकता हूं तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा रहेगा। जहां तक सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण है तो सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से पारिवारिक परिस्थिति में परिवर्तन आएगा। अक्टूबर का महीना उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। इस समय आपके पास नकारात्मक विचार, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और आत्मविश्वास की कमी के कारण आपकी निर्णय क्षमता कमजोर रहेगी। तुला राशि वालों के लिए ये माह के प्रारंभ में लगन भाव तुला राशि से मंगल देव का संचरण हो रहा है और मंगल देव की चतुर्दशी शुक्र भाव अपनी उच्च राशि मकर पर है। सप्तम दशा ग्रस्त भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष पर रहेगी और अष्टम दृष्टि अष्टम भाव वृषभ राशि पर रहेगी। छठे भाव मीन राशि में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव वृषभ राशि पर रहेगी तथा दसम दृष्टि पराक्रम भाव धनु राशि पर रहेगी। भाग्य स्थान मिथुन राशि में विराजमान बृहस्पति देव की नवम दृष्टि पंचम भाव कुंभ राशि में रहेगी। पारिवारिक समन्वय बढ़ेगा, सामाजिक सरोकार रहेगा, सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि रहेगी। इन सब का अनुकूल प्रभाव परिवार पर पड़ेगा। इसलिए परिवार के सदस्य को साथ लेकर चलेंगे तो पारिवारिक संतुलन अच्छा रहेगा। यात्राओं में विशेष सावधानी कर, यात्राओं का योग है लेकिन यात्राओं में अनावश्यक समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। समस्याओं के प्रति सावधान रहे। इसी महीने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही नहीं करें। भय भ्रम भ्रांति परिवार में अनावश्यक परेशानी क्रिएट कर सकती है, जिसके कारण दाम्पत्य सुख में कमी आएगी। पति पत्नी के रिश्तों में मतभेद की प्रबल संभावना है, बचना बहुत जरूरी है। शादी विवाह के मसले अटक सकते हैं। विचारों में तालमेल न होने के कारण कानूनी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। 18 अक्टूबर को बृहस्पति देव दशम भाव अपनी उच्च राशि कर्क में संचरण करेंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में सहजता होगी, परंतु वाणी पर संयम रखें। पारिवारिक परेशानी से राहत मिलेगी।
भाई बहन के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। माँ के उत्तरार्ध में पारिवारिक निर्णय संयम और धैर्य प्रग ले। जीवन साथी से टकराव नुकसान देगा, ऐसा संकेत है, परंतु बचना बहुत जरूरी है। आपको विनम्रता से पेश आना पड़ेगा और वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। जीवन साथी से टकराव नहीं होना चाहिए। तनाव, अशांति, अप्रसन्नता को अपने ऊपर हावी ना होने दे। बहुत जरूरी इस समय रिश्तों के प्रति सावधान रहने की। अनावश्यक क्रोध, उत्तेजना और चिड़चिड़ापन मुसीबत का कारण बनेगा, इससे आपको बचना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी का संकेत दे रहा है। माह के आरंभ में मंगल देव का संचरण लगन भाव में है और 27 अक्टूबर को मंगल देव दूसरे भाव में संचरण करेंगे। पंचम भाव में राहु देव विराजमान रहेंगे और सूर्यदेव का संचरण इस माह 12वें और लगन भाव से होगा। 9 अक्टूबर को शुक्रदेव का संचरण 12वें भाव अपनी नीच राशि कन्या से होगा। इस महीने विशेष अनिद्रा की वजह से शारीरिक समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। आपका सोना बहुत जरूरी है, नींद समय पर लेना बहुत जरूरी, इस बात का ध्यान। गोचर का संकेत है कि चेस्ट में दर्द या फेफड़ों संबंधी कोई तकलीफ है तो अविलंब योग्य चिकित्सकों की सलाह लीजिएगा। मानसिक तनाव, एलर्जी, शरीर में गर्मी अधिक बढ़ना, लीवर संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती। चिकित्सा पे लापरवाही ना करिए। अब इस महीने कोई प्रॉब्लम है तो उपाय क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान हनुमान जी के श्री चरणों में ब्रह्म मुहूर्त में 9 गुलाब के पुष्प अर्पित करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। 9 चुटकी सिंदूर अर्पित करने के उपरांत वहीं बैठकर श्रद्धानुसार 5 पाठ या 3 पाठ हनुमान चालीसा का कर लीजिएगा, कष्ट नहीं आएगा। और क्योंकि दीपावली है इस महीने, तो संपूर्ण राष्ट्र को दीपावली की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के पर्व जो आप दीपावली का पूजन करें, इस पूजन में ये पूजा जोड़ देंगे तो धन की बरसात होगी, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और कारोबार, कैरियर, नौकरी संबंधी, आर्थिक परिस्थिति संबंधी परेशान से मुक्ति मिल जाएगी। जब आप दीपावली पूजन करें उस दौरान दीपावली के पूजन में 2 पीपल के पत्तों पर 7 पीले पुष्प रख दें और साथ में 7 मोगरे के पुष्प रख दें। पीपल के पत्ते पर 7 पीले पुष्प, 7 मोगरे के पुष्प और दूध से बनी मिठाई रख लीजिए। श्रद्धापूर्वक पूजन करिएगा। पूजन के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करिएगा। तत्पश्चात ये दोनों पत्ते बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रख दीजिए और पुनः वहां पर घी का दीपक जलाए। ओम नमः कमल वासने स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिएगा। मां लक्ष्मी की कृपा से यह पूजन आपके धन धान्य में वृद्धि करेगा और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। न माना है। दर्शकों, मित्रों, साथियों, कैसा रहेगा तुला राशि वालों का लिए अक्टूबर का महीना? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए,
लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।